नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर पर। दोस्तों, आप सभी के लिए मैं एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम एनालिसिस सीरीज लेके आया हूं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर एमपीपीएससी द्वारा आयोजित कराए जा रहे हैं उन सभी को एनालिसिस कर रहे हैं। साथ में उनके दिए गए प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं। अभी हाल ही में संडे के दिन आयोजित फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्ज़ाम है, अभी हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं। उसके 25 प्रश्न हमने कल कर लिए थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम आगे के 25 प्रश्न को सॉल्व करेंगे। एक एक करके हर चीज़ को लिखेंगे। साथ में यह डाटा आपके एग्ज़ाम में सीधा पूछा जाएगा, क्योंकि याद रखिएगा कि जो एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछता है उससे रिलेटेड अधिकतर चीज़ें पूछता है आपसे एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है, मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार को साहित्य एवं शिक्षा में योगदान के लिए 2025 का पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो आपको याद होगा कि 5 लोगों को पद्मश्री प्रदान किया गया 2025 में, जिसमें से एक थी शालिनी देवी होलकर, एक का नाम था शालिनी देवी होलकर, फिर दूसरे का था भेरू सिंह चौहान और विनायक लोहानी। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, विनायक लोहानी नहीं थे। फिर उसके बाद एक और को दिया गया था हरचंद्र सिंह भट्टी, इनको ही प्रदान किया गया है। फिर जगदीश जोशीला को भी प्रदान किया गया है, भेरू सिंह चौहान को भी प्रदान किया गया है, और एक और का नाम था, उनका नाम था बुधेंद्र कुमार जैन। कौन थे? बुधेंद्र कुमार जैन। इन 5 लोगों को 2025 में पद्मश्री प्रदान किया गया। भेरू सिंह की हम बात करते हैं तो इनको कला व लोक कला के लिए दिया गया, ये भी एमपीपीएससी ने पूछा है। फिर यहाँ पर हरिचंद सिंह भट्टी की हम बात करते थे, इनको भी कला के लिए दिया गया। जगदीश जोशीला को साहित्य एवं शिक्षा के लिए दिया गया था। शालिनी देवी होलकर को मुख्य रूप से किसके लिए दिया गया था? हस्तकरघा उद्योग के लिए दिया गया। फिर यहाँ पर बुधेंद्र सिंह को किसके लिए दिया गया था? चिकित्सा के लिए दिया गया था। इन 5 लोगों को 2025 में क्या दिया गया था? पुरस्कार दिया गया था। आपको याद रखना है। तो यहाँ पर पूछा गया था शिक्षा एवं साहित्य के लिए, तो जगदीश जोशीला को दिया गया राइट आंसर। अब मध्य प्रदेश में मंदसौर शहर किस नदी के तट पर है? तो यहाँ चंबल नदी की सहायक नदी सिवना नदी के तट पर है। हाल ही में हम जब एमपीपीएससी का लाइव 2026 का बैच पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ठीक है, सिवना नदी के तट पे। सिवना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो राजस्थान से होता है, और यहाँ मंदसौर जिले में आकर किस में मिलती है? चंबल नदी में। इसी नदी के किनारे हमें क्या देखने को मिलता है? मंदसौर शहर देखने को मिलता है, और यह सिवना नदी के तट पर पशुपतिनाथ मंदिर भी स्थित है। और यह पशुपतिनाथ मंदिर कितने मुख का है? तो आपको याद रखना, अष्टमुखी यह शिवलिंग है। और ये तीनों फैक्ट एमपीपीएससी ने प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे हैं। अब आगे आते हैं, पूरा पाषाण स्थल कायथा की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज बीएस बाखड़कर के द्वारा की गई थी। और कायथा मुख्य रूप से उज्जैन में आता है, और यह ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। कौन सा है? ताम्र पाषाणकालीन स्थल है। ये बात आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले प्रश्न का है कि राष्ट्रकूट राजा दांती दुर्ग ने उज्जैन में किस यज्ञ को संपन्न कराया था? तो राष्ट्रकूट राजा दांती दुर्ग, आपको याद रखना है कि दांती दुर्ग किस वंश से थे? तो राष्ट्रकूट से थे। इन्होंने उज्जैन में एक यज्ञ कराया था, उसे बोला जाता है हिरण गर्भदान यज्ञ, इसे बोला जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उससे पहले मैं एमपीपीएससी प्रीलिम 2026 बैच के बारे में बता देता हूं। तो बेटा 1 दिसंबर 2025 से यह लॉन्च हुआ है, और 15 जनवरी तक हम आपको इसे कंप्लीट करा देंगे। तो देखिए, 15 जनवरी के बाद 15 अप्रैल तक का आपका पूरा समय बचेगा, जिसमें आप रिवीजन वगैरह सब कुछ करेंगे, और 26 अप्रैल के दिन अपना प्रीलिम्स की परीक्षा है। तो यह मात्र 999 रुपये में आपको मिल रहा है। रिकॉर्डेड पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट सभी आपको मिलने वाले हैं। इसमें मेरे द्वारा और डीसी सर के द्वारा ही आपको पढ़ाया जाएगा। इसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, दिए गए नंबर पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, आपके लिए मैं एक और ऑफर लेके आया हूँ कि आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स लाइव बैच और साथ में जो मेंस का रिकॉर्डेड बैच है उसे कभी खरीदेंगे तो यहाँ मात्र आपको 4,000 रुपये में मिल जाएगा। यानी 3,000 रुपये में मेंस और 999 में आपको प्रीलिम, 4,000 में यह चीज़ आपको मिल सकती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको फ़ायदा हो सके।
अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो देखिए मुख्य रूप से इन 6 जुलाई 2021 के दिन 6 जुलाई 2021 के दिन इन्होंने मध्य प्रदेश के 19वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी और इनका जन्म स्थान है नवसारी, गुजरात। याद रखना कि ठीक है, ये सभी फैक्ट मैंने आपको बता दिए। कहाँ से? नवसारी, गुजरात से 6 जुलाई 2021 के दिन मध्य प्रदेश के 19वें राज्यपाल बने थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। मध्य प्रदेश के बजट 2025-26 के अनुसार विशेष पिछड़ी जनजाति बेगा, भारिया और शहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए आहार अनुदान योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया को बैंक में प्रतिमाह कितने रुपए डाले जाते हैं? तो यह आंसर है 1500 रुपये डाले जाते हैं। अब देखिए आहार अनुदान योजना के बारे में, किसके लिए? बेगा, भारिया, शहरिया मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी जनजातियों के लिए चल रही है। किसको इसके द्वारा सहायता दी जाती है? तो परिवार के महिला मुखिया के परिवार में ये पैसे डाले जाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भोपाल की महिला नवाब नहीं थी? महिला नवाब नहीं थी कि महिला शासिका नहीं थी? तो आपको याद रखना महिला शासिका कौन नहीं रही? हजरत महल बेगम, ये नहीं थी। इनका नाम आपने 1857 के बैटल में सुना होगा और बिहार क्षेत्र से इनका नाम सुना होगा। हजरत महल बेगम मुख्य रूप से 1857 की क्रांति में लड़ी थी बिहार राज्य में से। कुदसिया बेगम भोपाल राज्य की पहली महिला कौन थी? शासिका थी, ये बात याद रखना है। सिकंदर जहां बेगम 1857 की क्रांति के दौरान वहां की शासिका थी भोपाल की। शाहजहां बेगम भी वहां की बहुत प्रसिद्ध बेगम रही हैं। अगले प्रश्न में चलें, उससे पहले मैं आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूं। तो हमारे यहाँ 3 टेस्ट सीरीज चल रही है। एक चल रही है 75 टेस्ट वाली, एक है 50 टेस्ट वाली और एक है 14,000 क्वेश्चन वाली। ठीक है, 75 टेस्ट में आपको 50 यूनिट वाइज और प्लस 25 FLT मिलेंगी। यह मात्र आपको 350 रुपये मिलने वाली है। 50 टेस्ट में 50 ही आपको FLT मिलने वाली, जो मात्र आपको 199 मिलेंगी और 14,000 क्वेश्चन आपको मात्र 299 में मिलने वाले हैं। ये टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन PSC बाय DC सर को डाउनलोड कर लीजिए। इसमें सबसे अच्छी बात है हमने आपको PDF प्रदान की गई है, तो आप PDF को निकाल कर भी घर पर इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। कभी आपने इसी टेस्ट सीरीज की PDF निकाल ली तो यहाँ से आपको 7500 फैक्ट याद हो जाएंगे। 7500 फैक्ट बेटा दम रखाते हैं और जिस हिसाब से मैं आपको डेली प्रश्न करा रहा हूँ उस हिसाब से आपने एक 2 फैक्ट और जोड़ लिए तो आप यकीन मानिएगा कि आपके पास कम से कम 20,000 फैक्ट क्या हो सकते हैं, आपके पास हो सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगस्त 2024 में भारत की पहली डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण किस स्वदेशी डेंगू वैक्सीन के साथ किया गया था? तो 2024 में अपने यहाँ डेंगीओल नामक एक वैक्सीन थी जो क्या थी? स्वदेशी थी। इसका पहली बार मुख्य रूप से परीक्षण हरियाणा राज्य में किया गया था, ये बात आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संभागीय आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर को चुनना है अपन को। ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1829 में संभागीय आयुक्त पद सृजित किया गया था, बिल्कुल सही है। इसे जिला कलेक्टर के कार्यों की निगरानी रखने के लिए सृजित किया गया, बिल्कुल सही है। देखिए अपने राज्य में कितने हैं? 10 संभाग है और 10 संभाग में एक आयुक्त है और हर जिले में क्या होता है? एक कलेक्टर होता है। तो ये संभाग आयुक्त पूरे संभाग के जिले के अंतर्गत जो कलेक्टर द्वारा कार्य किए जा रहे हैं उसकी निगरानी करता है। तो ये इसमें दोनों फैक्ट सही हैं, A और 2 दोनों सही हैं। पिथौरा चित्रकला मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? तो आप सभी को पता है पिथौरा चित्रकला मुख्य रूप से भील जनजाति के द्वारा की जाती है। इसमें मुख्य रूप से इनके अन्य देवता जिन्हें पिथौरा बाबा कहा जाता है उनकी चित्रकारी करी जाती है। इसमें देखिए मुख्य रूप से गोबर से लिपि दीवारों पर बांस की छड़ियाँ, कपास, लकड़ी की स्टेंसिल से बनाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से जो पुरुष इस पिथौरा चित्रकला को बनाता है उसे मुख्य रूप से लखारा या लिखंदरा कहा जाता है। अब जाम गोदरानी पहाड़ी कहाँ पर स्थित है जो पवन चक्कियों के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता है देवास जिले में स्थित है जाम गोदरानी, जो कि पवन चक्कियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? तो आप सभी को पता है 2006 में अधिसूचित किया गया था। चीलर बांध किस जिले में स्थित है? तो चीलर बांध शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और चीलर नदी के ऊपर स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर धार में आप सभी को पता है कि माही परियोजना चल रही है, पता है कि नहीं पता है? फिर बड़वानी में आप सभी को पता है कौन सी चल रही है? भीमा नायक परियोजना चल रही है, जिसे हम लोअर गोई परियोजना के नाम से भी जानते हैं।
आप सभी को ये बातें याद रखनी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण रहवासियों को सुलभ रास्ता और परिवहन उपलब्ध कराना। यह जनवरी 2025 में शुरू की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, और इसका उद्देश्य है कि जो ग्रामीण में रहवासी रहते हैं उनको सुलभ और सस्ता परिवहन क्या हो, आसानी से उपलब्ध हो जाए। अब देखिए, जुलाई 2025 में वनडे श्रृंखला में मध्य प्रदेश कि किस महिला क्रिकेटर ने इंग्लैंड के विरुद्ध 6 विकेट लेकर राष्ट्रीय पहचान बनाई थी? तो इनका नाम था क्रांति गौर, और ये क्रांति गौर मुख्य रूप से छतरपुर जिले से संबंधित थी। और जब इन्होंने 2025 में वनडे श्रृंखला में 6 विकेट लिए, उसके बाद इनको महिला विश्व कप टीम में भी शामिल किया गया था, और विश्व कप विजेता टीम की ये क्या बनी थी? प्रमुख खिलाड़ी थी क्रांति गौर। द अगरिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो बेरियर एल्विन के द्वारा द अगरिया पुस्तक लिखी गई है। फिर विशेष बहुउद्देशीय जनजातीय विकास खंडों के जनजातीय विकास खंड का नाम किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो जो परियोजना 1961 से लेकर 1966 तक पंचवर्षीय योजना चली थी, उसी में जनजातीय विकास खंड का नाम पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है तृतीय। 1961 से लेकर 1966 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना चली थी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर जो विभिन्न तकनीकी डिजाइनों के माध्यम से सेंसर के पास आने वाली वस्तुओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगाता है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। जो पता लगाते हैं कि उनके कांटेक्ट में जो भी वस्तु आती है तो उसकी अनुपस्थिति और उपस्थिति का पता लगाते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर। भील जनजाति में अतक और ओदक क्या है? तो यह क्या है? एक प्रकार की कृषि व्यवस्था है। अब 1920-21 में रतौना सत्याग्रह क्यों हुआ था? तो आप सभी को पता है, कसाई घर की स्थापना के विरोध में 1920-21 में रतौना सत्याग्रह हुआ था। और जो अपन ने MPPSC की क्लासेस ली थी यूट्यूब पे, उसमें भी मैंने आपको ये पढ़ाया था। अब देखिए, MPPSC प्रीलिम्स बैच मात्र 999 में है बेटा, इसे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। और या इसके लिए कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, ऑल टॉपिक्स की PDF मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, सब कुछ इसमें मिलने वाला है मात्र 999 रुपये में। इसे ज्वाइन करना ना भूलिए जो 2026 को लक्ष्य लेकर बैठे हैं। अगला देखिए, इंदौर से मालवा अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? तो आप सभी को पता है 6 मार्च 1849 को इंदौर से मालवा अखबार का प्रकाशन हुआ था, जो कि हिंदी भाषा में था। और इसके लेखक कौन थे? प्रेम बाबू या प्रेमचंद्र नामक कोई व्यक्ति थे, प्रेम जरूर उनके नाम में आता था। अब देखिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत अधिकतम सजा का प्रावधान कितना है? तो आप सभी को पता है आजीवन कारावास का इसमें प्रावधान है। फिर अगले में चलते हैं। मध्य प्रदेश में बिदरी का संबंध किससे? तो यह एक प्रकार की चित्रकला है। यह आजकल बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों क्षेत्र में चलती है। अब आगे बढ़ें तो MPPSC प्रीलिम्स की FLT टेस्ट सीरीज मात्र 199 में है, जिसमें आपको 50 FLT मिलेंगी। जैसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं वैसे ही आपको मिलेगी। आपको कभी इसका डेमो लेना हो तो हमारी टेलीग्राम चैनल पर मैंने इसकी PDF शेयर की थी, आप उसमें देख सकते हैं। जाकर हमारी एप्लीकेशन पर टेस्ट भी लगाकर इसका डेमो देख सकते हैं। मात्र 199 रुपये में है, मतलब एक टेस्ट आपको 4 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है, तो इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हार्डवेयर स्तर पर किस विशेष डिवाइस समग्र नियंत्रण संचालन प्रबंधन की जिम्मेदारी निम्नलिखित को सौंपी जाती है? तो हार्डवेयर स्तर पर किसे डिवाइस की नियंत्रण संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है? तो उसका नाम है डिवाइस ड्राइवर। अब आगे हम चलते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश के साथ निम्न किस राज्य को लाभान्वित करेगी? तो आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश को लाभान्वित करेगी। यहाँ 44,605 करोड़ के 5 करोड़ रुपए इसके लिए सैंक्शन किए गए थे। हाल ही में एक और परियोजना आप सभी को पता है, जैसे कि काली सिंध पार्वती, और एक और कौन सी नदी है, चंबल लिंक परियोजना को अभी हाल ही मंजूरी दी गई है, जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान को लाभान्वित करेगी। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि पिथौरा चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है। मिलेंगे कल अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।